Good morning students, welcome back to you your first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about Bhavani Bhattacharya. Bhavani Bhattacharya was an English novelist. He is known as prominent Indian English novelist. He was born in 1906 in Bhagalpur. बिहार. ठीक है बेटा, इन्होंने जो अपनी हम कहेंगे कि अर्ली जो एजुकेशन इनकी कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी. एजुकेटेड इन पटना, एजुकेटेड इन पटना. And later studied at the University of London. ठीक है. One of the finest Indian English novelist of the 20th century. He is one of the finest Indian English novelist of the 20th century. ठीक है बेटा, ये passed away. He was passed away in 1988. देखिए, इनको जो काउंट किया जाता है बेटा, he is known as prominent Indian English novelist. एक मतलब बिगनिंग के जो प्रारंभिक इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट थे उनमें इनको काउंट किया जाता है. इनका जन्म हुआ था 1906 में भागलपुर, बिहार. He was educated in Patna, later studied at University of London. इनकी जो बिगनिंग की एजुकेशन थी वो पटना में हुई, बाद में ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की. ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. इनको 20th सेंचुरी में फाइनेस्ट इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट काउंट किया जाता है. ही वाज पास्ड अवे 1988. ये 1988 में एक्सपायर हो गए थे. इसके बाद बेटा हम देखते हैं इनके जो इन्होंने वर्क लिखे हैं, इन्होंने कौन कौन सी नॉवेल लिखी हैं उसके बारे में. इन्होंने नॉवेल लिखी है सो मैनी हंगर्स इन 1947 में जो इन्होंने ये नॉवेल लिखी है, इसमें इन्होंने क्या करवाया, जो बंगाल में उस समय अकाल हुआ था उससे रिलेटेड वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उस चीज़ को उन्होंने इस नॉवेल के थ्रू दर्शाया है. ही हु राइड्स अ टाइगर. ये आपके जो फ्रीडम के समय, स्वतंत्रता के समय जिस तरह का वो चल रहा था, डिप्लोमेटिक कंडीशन थी, उसको इसमें इन्होंने दर्शाया है. आ गॉडेस नेम्ड गोल्ड. इस नॉवेल में बेटा इन्होंने जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारी शक्ति है, उसके बारे में इन्होंने इसमें इसके थ्रू प्रेजेंट किया है. अ शैडो फ्रॉम लद्दाख.
इसमें इन्होंने जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था, उसके उस समय की जो सिचुएशन चल रही थी 1966 में, इस चीज़ को ये पब्लिश हुई। ये बेटा पब्लिशिंग ईयर है, ये इनकी नॉवेल्स के नेम है। इन्होंने किस में क्या दर्शाया ये हमने आपको बताया। इन्होंने भारत और चीन का जो उस समय चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, उसको बॉर्डर को लेकर उसको यहाँ इसमें दिखाया इन्होंने, किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। ठीक है, देखिए शैडो फ्रॉम लद्दाख, ये जो नॉवेल है इनकी, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है बेटा। जो साहित्य अकेडमी मिला है बेटा, वो इसी उसके लिए मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड नॉमिनेटेड किए गए थे इसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं बेटा इन्होंने जो इनकी मेन थीम क्या रही है। इनकी थीम है गांधीयन वैल्यूज ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सिंप्लिसिटी। इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या रहता था, उसमें गांधीयन वैल्यू रहती थी। गांधीयन वैल्यू क्या क्या होती थी, ट्रूथ होता है, नॉन वायलेंस होता है, सिंप्लिसिटी है। ये तीनों ही इनकी नॉवेल में देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या लिया है, पावर्टी, हंगर, पावर्टी को लिया है, पावर्टी, हंगर, फेमिनाइन एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो मेन सोसाइटी के कहते हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को इन्होंने लिया है। पॉवर्टी भी बहुत बड़ा इशू रहती है हमारी सोसाइटी का। हंगर, उस समय की जो बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम चल रही थी बंगाल की, उसको लेकर इन्होंने लिखा था। और फैमिन को लेकर लिखा है, और एक्सप्लॉयटेशन को लेकर लिखा है, जो बहुत ज़्यादा चल रहा था। अब इसके बाद इनका जो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। जो परंपरा और आधुनिकता के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसको भी इन्होंने अपने नॉवेल के थ्रू दर्शाया कि हमारे समाज में किस किस तरह का संघर्ष होता है और किस किस तरह की दो विरोधाभास चीज़ें आपस में मिलती हैं। तो ये रहा बेटा इनका साहित्य अकादमी अवार्ड। इनको कब मिला है, 1967 मिला। देखिए 1966 में ये पब्लिश हुआ और 1967 में इनको मिला है, इनको अवार्ड यही मिला है। तो एक बार बेटा हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। हमारे राइटर का नेम क्या था, भवानी भट्टाचार्य। ही इज़ वन ऑफ देम 9 राइटर्स, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट में है। ठीक है, इनको प्रोमिनेंट इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट के उससे जाना जाता है। इनका जन्म 1906 में भागलपुर बिहार में हुआ था। ये पहले इनकी एजुकेशन पटना में हुई है, बाद में लेटर स्टडीड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इन्होंने जाके अपनी एजुकेशन गेन की है। इनको एक फाइनेस्ट इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट और 20वीं सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। 20वीं सेंचुरी के एक अच्छे भारतीय अंग्रेजी उसके नॉवलिस्ट थे, ये राइटर थे। ठीक है, ही आज पास्ट अवे 1988, ये 1988 में एक्सपायर हो गए। चलिए आइए देखते हैं। ये वाला पॉइंट बेटा रह गया, देखिए, सर्व एज अ डिप्लोमेट इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। पहले इन्होंने कौन सा जॉब पकड़ा था, पहले इन्होंने जॉब पकड़ा था जो ये डिप्लोमेट इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, जो भारत से बाहर जाकर भारत की तरफ से वहाँ पर इस तरह की सर्विस दे रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे। लेकिन बाद में इन्होंने प्रोफेसर की और फुल टाइम राइटर का जॉब किया है। बाद में इन्होंने इस जॉब को छोड़ने के बाद एज ए प्रोफेसर और फुल टाइम राइटर का वर्क किया है, जिसके बाद इन्होंने ये सारी नॉवेल आपकी लिखी है। इस नॉवेल के लिए इनको अवार्ड भी मिला है। 1967 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। इनकी थीम क्या थी, इनके लिखने का प्रिंसिपल क्या रहता था, किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे, ये वैल्यू ऑफ ट्रूथ को देते थे, नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी, पावर्टी, हंगर, फेमाइन, एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। इसके बाद ये इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1967 में। शैडो फॉर लंदन के लद्दाख के लिए मिला है, ये हमने बता दिया। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट राइटर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।